दोस्तों अगर आप भी जो है बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास है, 10वीं क्लास पास है 2024 में, तो आप कितने तरह के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यानी मैट्रिक पास छात्र छात्राओं को कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के अपने पास रखने हैं ताकि आप फॉर्म जैसे स्टार्ट हो आप आवेदन कर सके। इसके अलावा बताएंगे कब से आवेदन भी स्टार्ट होते हैं, पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कौन कौन से स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक पास में क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को पैसे मिलते हैं। फर्स्ट को भी मिलता है, सेकंड को भी मिलता है, ऐसे करके जो है सरकार यहाँ पे पैसे देती है। जो भी छात्र छात्रा है वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से समझें कि आपको जो कितने प्रकार के स्कॉलरशिप प्राप्त होते हैं। इंटरमीडिएट जो भी कैंडिडेट पास हुए थे उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया ही था कि इंटर पास को 25,000 और किसको कितना रुपया मिलता है। इसके अलावा और भी जो स्कॉलरशिप होते हैं वो भी आपको हमें बताने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए, समझिए कि किस छात्र छात्रा को कितना स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहला योजना का नाम देखिए, यहाँ पे योजना का नाम लिखा हुआ है छात्र छात्रा की कोटि अहर्ता और प्रोत्साहन राशि कितना किसको मिलेगा। समझिए अच्छे से, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि आप किस कैटेगरी से हैं और कौन से जाति से, आपकी फैमिली इनकम क्या है, कितना परसेंट के साथ उतरे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो आपको कितना मिलेगा। समझिए अच्छे से। देखिए पहला है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, यानी गर्ल्स के बारे में बात किया जा रहा है। सामान्य हो या पिछड़ा वर्ग हो, BC2 जिसको बोलते हैं, वर्ग की बालिका हो, मतलब जनरल, और BC2 वर्ग की बालिका है, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास है तो 10,000 के लिए एलिजिबल है। यानी जितने भी मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल कैटेगरी, और यहाँ हो जाएगा आपका BC2। देखिए यहाँ पे BC2 लिख दिया गया है। तो इस कैटेगरी से कोई भी गर्ल्स हो और प्रथम श्रेणी से पास है उसको 10,000 रुपये मिलने वाला है। दूसरा आता है विद्यार्थी, देखिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, उच्च जाति अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में देखिए कौन आता है, देखिए अल्पसंख्यक यहाँ बालक लिखा हुआ है, बालक समझिएगा। अल्पसंख्यक में मुस्लिम आ जाएंगे, इसके अलावा जैन आ जाएंगे, बौद्धिस्ट आ जाएंगे, इस तरह के जो भी होते हैं ना वो जो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं, मुस्लिम है या और जो भी समुदाय के अल्पसंख्यक में आते हैं, जिसको माइनॉरिटी कम्युनिटी बोलते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, और प्रथम श्रेणी से उतरे हैं जिनकी पारिवारिक इनकम 1.5 लाख से कम है, उनको 10,000 रुपये यहाँ पे सरकार जो है देने वाली है। बालक की बात की जाए, विद्यार्थी लिखा हुआ है, यानी बालक अल्पसंख्यक फर्स्ट डिवीजन से पास है, 1.5 लाख से कम उनकी फैमिली इनकम है, तो 10,000 रुपये स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद से बात आता है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। देखिए विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की भी यहाँ पे बात हो रही है। अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब जो है क्या है, एक तरह से समुदाय है। तो अगर आप इन सब जो है समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से, छात्र हो या छात्रा हो, दोनों को, बॉयज गर्ल दोनों को, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास है तो 10,000 रुपये स्कॉलरशिप यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे टर्म कंडीशन क्या है, उच्च जाति अल्पसंख्यक, यानी जो मुस्लिम जैन में भी उच्च जाति के लोग होते हैं और उनकी फैमिली का 1.5 लाख से कम है, तो उनको यहाँ पे 10,000। और यहाँ पे हर तरह के लोग, बालक बालिका दोनों, और भले उच्च जाति के हो या लो जाति के हो, उनको यहाँ पे 10,000 मिलेगा। अब बात आती है पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग कोटि के अगर कोई बालक है, देखिए बालक की बात हो रही है, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास है और इनकी फैमिली इनकम 1.5 लाख से कम है, तो उनको भी 10,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा। कंडीशन आप समझिएगा, तभी आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि क्या हम एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। इसके साथ आया मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति। अत्यंत पिछड़ा में कौन आएगा, तो BC1 जिसको बोलता है, या EBC भी आप उसे समझ सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी से आते हैं, दोनों एक ही है, या तो आप BC1 बोल लीजिए या EBC बोल लीजिए, ठीक है ना। अब ये पिछड़ा वर्ग में दोनों आ जाएगा, EBC और BC, नहीं सिर्फ BC2 आएगा यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में। अति पिछड़ा वर्ग यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में BC1 बोलते हैं, उसको BC1 बोलते हैं, यानी EBC भी बोल सकते हैं इसको। देखिए होता क्या है ना, बिहार में दो जाति, OBC तो सेंट्रल लेवल में जाता है, लेकिन दो जाति यहाँ पे हो जाता है, मतलब दो कैटेगरी हो जाता है, एक हो जाता है BC1 और एक हो जाता है BC2। तो ये आप कौन सी कैटेगरी आता है, आप इसको कंफर्म करना होगा। जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति है, इसको कभी कभी EBC भी बोला जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो ये होता है। आप जब फॉर्म भरे होंगे ना मैट्रिक का एग्जाम देने से पहले, वहाँ पे आपने जरूर कंफर्म किया होगा कि आप BC1 है, BC2 है, SC है, ST है, जनरल है, क्या है, वो आपसे मांगा गया था, मांगा गया होगा, तभी आप फॉर्म भरे होंगे। तो आप समझ गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक या बालिका प्रथम श्रेणी से उतरे हैं, उनको 10,000 यहाँ पे मिलने वाला है। यानी EBC कैटेगरी के बालक बालिका कोई भी हो, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करता है, वो मैट्रिक पास करता है, बालक बालिका दोनों, तो वो जो 10,000 रुपये यहाँ पे आवेदन करेगा। अब आता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति मेधावृत्ति योजना। तो अनुसूचित जाति यानी SC ST की बात हो रही है, SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे बालक हो या बालिका दोनों को यहाँ पे पैसे मिलते हैं। अगर कोई बालक या बालिका प्रथम श्रेणी से पास होता है तो उनको 10,000 रुपये मिलता है SC ST के, और द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक पास होता है तो 8,000 रुपये सरकार देती है। तो ये यहाँ पे आप समझेंगे, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं और आप फर्स्ट है तो 10,000 और द्वितीय श्रेणी से पास है तो 8,000, बालक बालिका दोनों। अब आता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति मेधावृत्ति योजना। अब देखिए मेधावृत्ति योजना में क्या है, देखिए अगर कोई बंदा, यहाँ पे भी SC ST की बात हो रही है, मैं लिख देता हूँ SC ST, प्रथम श्रेणी से इंटर उत्तीर्ण है तो 15,000 रुपये उनको मिलेगा। बालक बालिका दोनों लिखा, सिर्फ बालिका, सॉरी सिर्फ बालिका लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट दूसरी है बालिका है, SC ST से आते हैं, तो आपको यहाँ पे मेधावृत्ति योजना के तहत 15,000 रुपये यहाँ पे सरकार देगी। और द्वितीय श्रेणी से अगर आप उत्तीर्ण है तो 10,000। यहाँ बालिकाओं को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, यानी गर्ल्स को यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट पास है, SC ST से आते हैं और गर्ल्स है तो 15,000, और द्वितीय श्रेणी से अगर वो पास है गर्ल्स है तो 10,000 रुपये। बाकी आप देखेंगे किसी को 15,000 रुपये यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ SC ST को ही 15,000 रुपये दिया जा रहा है। ये ध्यान है, प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है उनको, और द्वितीय श्रेणी से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है तो 10,000। तो ये तो इंटरमीडिएट के लिए आपका हो गया फ्रेंड्स, देख रहे हैं। तो आपको हमने बताया यहाँ पे ये 6 प्रकार के स्कॉलरशिप, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि मैट्रिक पास आप हैं तो 6 प्रकार के स्कॉलरशिप आवेदन कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट वाला आप लोग के लिए नहीं है, इंटर वाला देखना, तो ये अलग हो गया। अब बात आती है कि सर आवेदन कब से स्टार्ट होगा। आपने तो बता दिया कि कितने प्रकार के स्कॉलरशिप होते हैं मैट्रिक पास के। देखिए आवेदन जो है आपको इस वेबसाइट से आवेदन स्टार्ट होगा, और अप्रैल महीने में ही आवेदन स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, आपका सबसे पहले अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट जो है आधार से लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। लिंक तो ये आप करा लीजिए आधार से लिंक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आपका होगा, मार्कशीट वो और आधार कार्ड,
ये एक जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। बहुत लोग का क्या होता है ना कि आधार कार्ड अलग होता है, मैट्रिक वाला तो सुधरेगा नहीं, तो आप आधार कार्ड को सुधरवा लीजिएगा। मान लीजिए आपके मैट्रिक कार्ड पे जो है नाम के स्पेलिंग जो है और वो मैच नहीं कर रहा है आधार कार्ड से, तो आप आधार कार्ड को सुधरवा लीजिए, क्योंकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट सुधरेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत सारे लोगों का फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट होता है, क्योंकि उनका आधार कार्ड मैट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ये आधार कार्ड मैट्रिक के अकॉर्डिंग जैसे करवा लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाति, निवास और आय, ये आप तीनों चीज बनवा लीजिएगा। फैमिली इनकम जो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, फैमिली इनकम यहाँ पे बोला गया ना, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इस कैटेगरी से आता है तो उनको 1.5 लाख से कम का फैमिली इनकम बनवाना है। इस कैटेगरी से कोई आएगा 12 लाख से 1.5 लाख से कम फैमिली इनकम बनवाना है। तो ये आप विशेष ध्यान देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आय जब बनवाएंगे तो फैमिली इनकम को ध्यान में रखते हुए बनवाएंगे। अब हम बात करते हैं अप्रैल में जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा, तो हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो ये आप समझ गए, ये भी एक स्कॉलरशिप हो गया। अब हम बात करते हैं जब आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे, अगर अभी क्लास में जब आप एडमिशन लेंगे तो इस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जनरल कैटेगरी को छोड़ के, जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के जो भी कैंडिडेट्स आते हैं बीसी से या ईबीसी से और जो एससी एसटी होते हैं, उनको जो है ना एक स्कॉलरशिप मिलता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पीएमएस स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें ना आपको फ्रेंड्स अच्छे खासे स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। अगर 12वीं में आप जाएंगे एडमिशन लेंगे तो आपको एडमिशन लेने के बाद ही आवेदन करना होता है। फिर जो है जब आप 12वीं में जाएंगे तो 12वीं में जाएंगे तो आपको रिन्यूअल करना होगा। तो ये स्कॉलरशिप आप आवेदन करेंगे, इसमें आपको लगभग 3000 के आसपास स्कॉलरशिप मिलता आता है एक साल का। फिर 12वीं में जाएंगे तो 3000 के आसपास, 3500 के आसपास स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। मैंने 2 स्कॉलरशिप के बारे में बात किया, एक तो ये जो मिलता है पास होने के बाद से आपका आवेदन होता है 10,000 8,000 इस तरह से, और दूसरा आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा क्या, तो पीएमएस स्कॉलरशिप जो कि 3000 यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये भी स्कॉलरशिप है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आएगा। इसका जैसे आवेदन स्टार्ट होगा ना पीएमएस वाला, हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। यही सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। थोड़ा सा एक अलग डॉक्यूमेंट्स लगता है बोनाफाइड, तो जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद ही आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो बोनाफाइड बाद में बनता है, आपके विद्यालय से बनता है, जहाँ एडमिशन ले लेंगे वहाँ से बनता है। तो हम उसी दिन कवर करेंगे जिस दिन इसका आवेदन स्टार्ट होगा। अभी आप बोनाफाइड बनवा नहीं पाएंगे, जब एडमिशन होगा तभी बना पाएंगे। फिलहाल आप जाति, निवास, आय और ये जो चीजें मैंने बताया मैट्रिक और आधार एक जैसा करवा लीजिए, और बाकी अकाउंट वगैरह खुलवा लीजिए, अकाउंट को आधार से लिंक करवा लीजिए, वो सब आप जरूर करवा लीजिएगा ताकि आप पैसे जो है आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।